हेलो, नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल एक स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था आरएसएस में, बोर्ड का, नेक्स्ट बोर्ड में। तो उसका हिंदी वाला चैप्टर, हिंदी के 75 क्वेश्चंस थे, वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और वो सारे अपने ही नोट से पढ़ाए हुए से आए थे और बहुत लड्डू क्वेश्चन थे एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? समुद्र का पानी। निम्न में 77 निम्न में से कौन सा एक यौगिक के रूप में एक अणु के रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? पानी। H2N FeS किसका प्रतिनिधित्व करता है? यौगिक का। कक्ष तापमान पर दूध के इकट्ठा होने में शामिल क्या होता है? वो रासायनिक परिवर्तन ही है। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? जब रासायनिक परिवर्तन होगा तभी तो नया पदार्थ बनेगा। तो इसका ऑप्शन है सही। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? तो सोना धातु, जिंक धातु, लोहा धातु, कार्बन अधातु। क्वेश्चन 82 निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? आपको बताया गया था अगर किसी चीज़ में फिजिकली चेंजेज आ रहे हैं, जैसे इसका कपड़े का फाड़ना, कागज़ का फाड़ना, लकड़ी के लट्टों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये सब फिजिकली चेंजेज है। फिर 83 में निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना नहीं है। मोम का जलना तो केमिकली चेंजेज है। देखो ऊपर एक 82 में क्वेश्चन में था लकड़ी का जलना, वो भी तो केमिकल परिवर्तन। तो सेम वैसे ही मोम का जलना केमिकल परिवर्तन, मोम का पिघलना फिजिकली नहीं। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है इसमें से? गैल्वेनीकरण। जैसे कोई भी लोहा है, उसके ऊपर लोहे की रोड पड़ी है किसी चीज़, तो उसके ऊपर जिंक की इसकी परत चढ़ा दी जाती है, तो वो गैल्वेनाइजेशन हो जाता है उसका। फिर 85 अपनी सतह पर संरचित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? देखो एल्युमिनियम बॉक्साइट है ना, वो एक तरह का उभयधर्मी है, न तो वो इधर रिएक्ट करता है न उधर, न तो एसिड के साथ न बेसिक के साथ, एक अलग ही भूमिका रखता है, इसीलिए एल्युमिनियम ऑप्शन सही रहा। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं कर सकते, वो मैग्नीशियम। 87 क्वेश्चन में भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का ये कारण क्या है इसका? क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन इसलिए भौतिक गुणों में चेंजेज हो रहे हैं, तो उसका नाम भौतिक परिवर्तन ही देंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सामान्य स्टोरेज बैटरी के लिए? अरे भाई लेड बैटरी होगा। लेड स्टोरेज कहते हैं ना, शीशा संचायक बैग, वही इसका आंसर। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग करते हैं? क्लोरीन। पानी में जैसे अपने घर में फिल्टर हाउस से पानी आता है तो उसमें क्लोरीन मिली रहती है। फ्लिंट ग्लास का उपयोग किस में किया जाता है? इसका थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है, अभी पता नहीं चल पा रहा। निम्न 91 में निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? Mg, मैग्नीशियम। फिर 92 में फिनोप्थलीन क्षारीय माध्यमिक घोल को रंग में बदल देता है, कौन सा? गुलाबी। यह एक नेचुरल इंसुलेटर है सूचक के रूप में। फिर 93 अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर शामिल कौन सी गैस मुक्त होती है? H2। बैंकिंग सोडा को इस के लिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और नॉन मेटल होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। 95 96 की बात, निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है? HNO3। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है किसमें? खाद्य चीज़ों में ही नहीं होता, बाकी सब में तो होता है। अम्ल सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इससे कि इसका अभिक्रिया उदासीनीकरण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 फॉर्मूले हैं, तो इसमें से सी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 100 पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग? एथेनॉल। निम्न में से कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अनिल और सालनी, दो इसकी ट्रिक है जिससे आप पता लगा सकते हो। बैंकिंग सोडा इसका सही आंसर। अपमार्जक किसके बने होते हैं? सल्फोनिक एसिड के बने होते हैं भाई।
103 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लेंस का उपयोग करके दीर्घ, इसके भी ट्रिक है, उदय और अनिल। तो उत्तल उदय उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि के लिए। 104, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म में से पारित होता है तो क्या हुआ? 7 तरह के कलर। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही? इसका एक ही फॉर्मूला है, कोण आई बराबर कोण आर। अपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत? ऑक्जेलिक एसिड, जिससे कपड़े के धब्बे साफ करते हैं। सूक्ष्म सरल सूक्ष्म दर्शक यंत्र में उपयोग कौन सा होता है? उत्तल लेंस। मानव आंख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना में लेंस लगा होता है। आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आइरिस। पानी में हवा का एक बुलबुला हमेशा उत्तल दर्पण के रूप में दिखता है या अवतल? इसका आंसर अवतल होगा सर। जब सफेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है, रेड कलर है, वो सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि रेड कलर की देखना, ट्रैफिक जाम पे भी देखना आपके रेड सिग्नल लगे होते हैं, क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होता है। तो तीव्रता ज़्यादा है तो वो आपतित वापस कम करेगा। एक सामान्य आँख की सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर, और बात करें अधिकतम की तो वो होती है अनंत। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और उल्टा होता है। विद्युत फिटिंग में तारों को भूख संपर्कित किया जाता है क्योंकि अर्थ होता है ना, उसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शॉर्ट सर्किट होने पर, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो विद्युत प्रवाह किस में जाएगा? पृथ्वी में। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही। एक फ्यूज तार की विशेषता क्या है? उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक के बने होते हैं। 116, लेंस की पावर की क्षमता डायोप्टर 1/f। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत धारा का प्रभाव शामिल होता है चुंबकीय। इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक बेस पे काम करता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्नलिखित रूप में, विद्युत धारा ही तो कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज करते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग ये भी परमस्तिष्क। विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव? इंसुलिन। तभी तो डायबिटीज होता है, इंसुलिन बढ़ता है। स्तनपायी में दुग्ध उत्पादन को उद्दीपित करने वाला हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन। लैक्टिन का मतलब लैक्टिन दूध का ही हार्मोन है, तो प्रोलैक्टिन इसका सही आंसर। एलिफेंथोसिस किस लिए होता है? फील्ड पाव फाइलेरिया। अरे भाई इसमें डायरेक्ट सीधा ही आंसर दे रखा है पहले ही इसने। बीजीसी वैक्सीन किसकी प्रतिरक्षा के लिए? ये यक्ष्मा, जिसको टीबी बोलते हैं, बैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? स्कर्वी। ये क्या विटामिन की कमी से होता है, इसलिए स्कर्वी रोग है ये।